बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहेब जी सभी भाई बहनों को। भाई बहनों, एक छोटा सा संदेश, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। जितने भी भाई बहन सतगुरु रामपाल जी भगवान जी से जुड़े हुए हैं वो भाई बहन लाइव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। भाई बहनों, काल प्रेरित लोग जगत वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो संत रामपाल जी भगवान जी के भगत होने का ढोंग करते हैं और ग्रुप बना रहे हैं फेसबुक में। जो भाई बहन फेसबुक आईडी चलाते हैं वो भाई बहन उन लोगों से सावधान रहें। भाई बहनों, जो फेसबुक आईडी है सभी भाई बहनों की, उसमें ग्रुप बनाया जा रहा है। नाम है ग्रुप का सात संगति के भगत जन, ग्रुप का नाम है। और उसमें 5 लोग ग्रुप एडमिन हैं। वो 5 लोग जगत से हैं, वो कोई भगत नहीं है, ना वो कोई मैनेजमेंट वाले हैं। और एक ग्रुप और बनाया गया है, वो भी 2025 को लेके, उसमें सिर्फ हमारे मैनेजमेंट वाले भाई बहन ही ऐड हैं और जगत वाले, और एडमिन भी वही 5 लोग हैं जो सात संगति वाले ग्रुप में 5 लोग एडमिन हैं जगत वाले। तो जो एडमिन हैं उनके नाम दासी बता दे रही है। आप लोगों को यदि उनका कोई मैसेज आए या कुछ भी आए तो उन पे ध्यान मत दें और उन ग्रुपों से लेफ्ट हो जाएं। उनका ग्रुप का नाम है, एक कान्हा नाम से आईडी चल रही है फेसबुक आईडी, वो एक एडमिन है। वो अपने आप को संत रामपाल जी के भगत होने का दावा करता है, लेकिन वो संत रामपाल जी का कोई भगत नहीं है, वो जगत से है। और दूसरा नाम है नरेंद्र कुमार NK डॉट, इनकी भी आईडी चल रही है। और एक और हैं एडमिन मार्तंड राय सिंहचरण, और एक और है धालाराम चौधरी, एक है हंसिका। ये कुछ नाम जो दासी ने बताए। इन लोगों से आप सभी भाई बहन थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि ये लोग ग्रुप बनाते हैं। एडमिन, उस ग्रुप में एडमिन ये 4-5 लोग ही रहते हैं और उसमें सात संगति वाले भाई बहनों को जोड़ते हैं, उनको कॉल करते हैं, उनके में मैसेज करते हैं। और एक ग्रुप और है, उसमें भी यही 4 लोग एडमिन हैं, उसमें मैनेजमेंट वाले भाई बहन हैं, उनको भी ये लोग मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं। और उनसे फिर गुरुजी को लेकर, संत रामपाल जी भगवान जी को लेकर क्वेश्चन करते हैं और तर्क वितर्क करते हैं, जो कि और बहुत से ऐसे शब्द हैं जो ये लोग सही नहीं बोलते। गुरुजी का नाम लेके भी ये लोग बहुत गंदा बोलते हैं और कहते हैं कि हम भी संत रामपाल जी से जुड़े हुए हैं। सबसे गंदी और गिरी हुई बात इनकी ये है कि ये लोग कह देते हैं कि हम संत रामपाल जी से जुड़े हैं, जबकि नहीं जुड़े हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं। और फेसबुक में ऐसे भी ग्रुप, जिन भाई बहनों को ग्रुप में ऐड होने का मैसेज आए वो हटा दें, इनके ग्रुपों में ऐड ना हो और इन लोगों से कांटेक्ट ना रखें, क्योंकि ये काल का बहुत बड़ा षड्यंत्र है भाई बहनों। और ये लोग जो ग्रुपों में ऐड, भाई बहनों, हम उन भाई बहनों से दासी कहना चाहती है जो ये सब कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं जगत वाले, उनसे दासी कहना चाहती है, हम लोगों ने आपका क्या बिगाड़ दिया भाई? हम तो अपने भगवान का, अपने परमात्मा का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हमने आज तक कभी किसी के में मैसेज नहीं किया, कभी पर्सनली किसी के में मैसेज नहीं किया अभी तक कि आप आओ या हमसे ज्ञान चर्चा करो। जैसे आप लोग ग्रुप बना के और समझाने को भिड़ गए ना। अरे भाई, तुम्हारे शंकराचार्य नहीं समझा पाए, अब तुम क्या ही समझाओगे बताओ? कि कोई भी इतने बड़े बड़े कथावाचक है, किसी ने भी आज तक सदग्रंथ खोल के नहीं दिखाया और कहते हो कि समझो भाई बहनों और रामपाल ऐसा है वैसा है। अरे रामपाल जी ने तो सच्चाई बता दी तुम लोगों की, तुम्हारे गुरुओं की, सारे शास्त्र खोल के दिखा दिए, एक एक शब्द से पढ़ा दिया परमात्मा ने, और मूल पढ़ाया। हमको और कोई मतलब नहीं है फालतू की बकवास से कि वेदों में और क्या है क्या नहीं है। परमात्मा ने खोल के दिखा दिया ना कि परमात्मा कौन है, कैसा है, कैसे मिलता है। बस हमारे लिए यही बहुत है, हमको नहीं चाहिए किसी का ज्ञान। जब हमको पढ़ने का अधिकार नहीं मिल रहा था तब कहाँ थे आप लोग? जब सिर्फ ब्राह्मणों को पढ़ने का अधिकार था तब कहाँ थे बताओ? आज हम लोग बहन दिखा रहे हैं आपको, आप हमारे बहन हो, समझो। क्या समझें? हमारे गुरुजी ने सब कुछ समझा दिया। आप लोग तो लड़ाई करवाते हो। स्क्रीनशॉट है दासी के पास, इन लोगों ने जितने मैसेज किए हैं, जिनको अगर प्रमाण चाहिए तो दासी के पास स्क्रीनशॉट है।
इनकी टाइपिंग के ये लोग कैसा लिखे हैं वो भी दिखा देंगे। ये लोग राक्षस लिखते हैं, कहीं कुछ लिखते हैं, कहीं कुछ लिखते हैं, धर्म विरुद्ध बातें करते हैं। न इनको हिंदू का पता, न मुसलमान का पता। अरे सबका भगवान एक है, तो आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? क्यों जाति प्रथा मान रहे हो? भाई बहनों, बस यही दासी संदेशा देना चाहती थी छोटा सा सभी भाई बहनों को कि ऐसे लोगों से सावधान रहें। ये लोग कॉल भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं, तो इन लोगों से सावधान रहें, क्योंकि ये लोग ना संत रामपाल जी के भगत हैं और ना ही ये संत रामपाल जी के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है इनको। ये सिर्फ ज्ञान में खोट निकालना चाहते हैं, खोट निकालते भी हैं और तर्क वितर्क करते हैं, तो इनसे हमको कोई मतलब नहीं है। और जो भाई बहन प्रचार कर रहे हैं मालिक का, पुस्तक सेवा कर रहे हैं, वो खुल के करें, किसी से डरने की जरूरत नहीं है भाई बहनों। हमको हम जो है प्रमाणित ज्ञान पे चल रहे हैं। और जो भाई बहन पुस्तक सेवा करते हैं उनको दासी एक बात और बता दे, उनको जो है बहुत सारे भाई बहन ज्ञान गंगा की सेवा करने से जो रोकते हैं जगत वाले कि ये गलत है, झूठी है, उनको दासी छोटा सा संदेशा देना चाहती है। एमपी के जबलपुर हाई कोर्ट में इस चीज को लेके, ज्ञान गंगा की पुस्तक को लेके कंप्लेंट हो गई थी, एफआई हो गई थी। 4 साल इसका केस चला है जबलपुर में, और कोर्ट द्वारा भी मतलब छूट दे दी गई है कि ये पुस्तक बेची जा सकती है, इसका खुलेआम प्रचार किया जा सकता है, क्योंकि कोर्ट में उसमें कोई भी गलती नहीं मिली। ज्ञान गंगा पुस्तक में कोई भी गलती नहीं निकाली कोर्ट, जबलपुर के हाई कोर्ट। और कंप्लेंट करने वाले भाई का नाम था, जिसने ये ऑब्जेक्शन लिया था पुस्तक को लेके, उनका नाम हमारे इधर एमपी में रोहानी, उनकी बसें चलती हैं, शायद 15-20 चल रही हैं बसें उनकी, रोहानी नाम से जानते हैं, सब लोग जानते हैं। तो उस भाई ने ऑब्जेक्शन लिया था और कोर्ट से भी इजाज़त मिल गई है कि पुस्तक सेवा की जा सकती है। इसलिए खुल के प्रचार करो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमारा ज्ञान प्रमाणित है, हमारे मालिक का ज्ञान प्रमाणित है, गलत नहीं है। सबको एकजुट करने का है। और ऐसे लोगों से सावधान रहें, घटिया लोगों से जो हमारे गुरुजी के बारे में अपशब्द बोलते हैं, उन लोगों से भाई हाथ जोड़ के पीछे छोड़ो अपना। और जैसे कि लाइव में पवन भगत जी ने सब कुछ बता दिया है कि हमको बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि वो कहते हैं तुम लोग हार गए, हाँ भैया हार गए। हमको गुरुजी ने सिखाया यही है कि हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार, हारा तो हरि को मिले जीता यम की लार। बस यही तो सीखा हमने। भगवान के भगत हमेशा हारते हैं, हमको जीतने से कोई मतलब भी नहीं रहा। भगवान मिल गया, आप जीत के क्या करेंगे? तो हार जीत का इसमें है नहीं। इन लोगों से बात करने में हमारी श्वासें, हमारा समय दोनों खराब होता है। इसलिए इनसे ज्ञान चर्चा करने का कोई फायदा भी नहीं है। और इनको इतनी ज्ञान चर्चा करनी है तो यूट्यूब में जाएं, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के सत्संग सुने, तो उससे पुण्य भी होगा। अरे परमात्मा के मुख से सुनोगे तो कुछ पुण्य भी मिलेगा भाई। तरक करने के, अगर यदि ये भी सोच लो ना कि हमको संत रामपाल जी की, भगवान जी के ज्ञान में कमी निकालनी है, आप इस इरादे से भी उनके सत्संग सुनोगे तो उसमें भी आपको पुण्य ही होगा। इसलिए भाई बहनों, आपको जितना भी जो भी मन में सवाल है आप सुनते रहो सत्संग, उसमें हर चीज का समाधान है सत्संग में। गुरुजी के कोई समाधान अलग से नहीं है। मालिक ने 28 साल तक सत्संग किए हैं, तो कभी ना कभी जैसे यदि कोई सत्संग को लेकर शंका आ जाती है तो परमात्मा दूसरे सत्संग में उसका समाधान बता देते हैं। तो भाई बहनों, दृढ़ होकर भक्ति करो मालिक की। कोई और हमको इन छोटे मोटे भाई बहनों से कोई वो नहीं है, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये लोग तो ऐसे करते रहेंगे, भोगते रहेंगे, कितने आए कितने जालिए। परमात्मा बोले है ना कि ये मायाधारी मस्करे कितने जालिए ऊत, वाणी है मालिक की। तो ऐसा ही है भाई बहनों, ये तो ऊत मतलब खाली के खाली जाएंगे, खाली आए खाली जाएंगे। बहस करते करते एक दिन जो ये कहते हैं ना कि तुमने पढ़ा है पूरे सदग्रंथ, एक भी सदग्रंथ पूरा पढ़ा है? अरे क्यों पढ़ा भाई, हमारे गुरुजी ने मूल पढ़ा दिया, क्यों पढ़े हम? जब पढ़ने के लिए मांग रहे थे तब तो दिया नहीं जा रहा था। अभी भी हमारे गांव में रामचरितमानस जो है, हम मतलब पढ़ने को नहीं है, ऐसा है कि खरीद के पढ़ लो, पढ़ सकते हो, लेकिन ये है ना गांव में ऐसा होता है भाई बहनों। अभी भी गांव में समाज को लेके चल रहा है, तो ऐसा होगा। और इन लोगों की धार्मिक दुकानें बंद हो रही हैं, अब टेंशन बन गई है इनको, क्या करें। इसलिए आ जाते हैं सवाल लेके, रामपाल जी ने ऐसा क्यों कह दिया। अभी एक कह रहा था कि रामपाल जी की फोटो की पूजा क्यों करते हो?
अगर फोटो पूजना पाप है तो रामपाल जी की फोटो की पूजा क्यों करते हो? एक बात बता दें आप लोगों की जानकारी के लिए कि आप लोग पाखंडी हो, आप लोग मूर्ति पूजा करते हो, फोटो पूजा करते हो तो पाखंडी हो। क्यों? क्योंकि वो लोग इधर से जा चुके हैं, इस धरती से जा चुके हैं, राम जी जा चुके हैं, श्री कृष्ण जी जा चुके। और हम लोग जो पूजा करते, जो फोटो रखे हैं ना सतगुरु रामपाल जी भगवान की, वो गए नहीं, अभी इस धरती पर हैं भाई बहनों, तभी हम फोटो रखे हैं। हम लोग पाखंडी नहीं है। पाखंडी वो होता है जो मुर्दों को पूजता है। इसलिए तो हम जो नकली दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो है, कबीर साहब जी की, उसको हम लोग नहीं रखते अपने घर में, क्योंकि वो जो आए थे वो जा चुके हैं। गरीबदास जी जा चुके हैं। वर्तमान में जो वर्तमान में रहता है परमात्मा, उसको पूजना होता है। इसलिए हम लोग सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की फोटो रखे हैं। और जिस दिन वो आ जाएंगे, हमारे मालिक आ जाएंगे, तो वो भी नहीं रखेंगे। लेकिन वो तो उनका एक स्वरूप है कि हमारे मालिक ऐसे हैं, लेकिन वो वर्तमान में है भी। और आप लोग जिनको मानते हो राम जी, कृष्ण जी, और ये तो है ही नहीं, ये तो जा चुके हैं। जब आए थे तब तो किसी ने माना नहीं इनकी बात, अब कहने से क्या फायदा। जब आए थे तब तो उनसे भी तो सब लड़ाई झगड़ा ही करते थे। प्रेग्नेंट स्थिति में सीता जी को निकलवा दिया था तरक कर करके। यदि भगवान मानते होते तो ऐसा क्वेश्चन कोई करता? पूरे अयोध्या वासियों ने किया था भाई, किसी एक ने नहीं किया था। वो तो एक का तो सिर्फ ऐसे नाम है, बाकी डाउट तो सबके मन में आ गया था। अरे जब सीता ने अग्नि परीक्षा दे दी थी ना, तब श्री राम जी को खुद यकीन नहीं था, तब तो जाने दिया। वर्तमान में यदि कोई ऐसा रहता है ना, अभी वर्तमान में कोई लड़का लड़की आपस में यदि उनके बीच में कोई रिलेशनशिप रहता ना, तो वो घर वालों को छोड़ देते हैं भरोसे में। और राम जी तो सीता जी को अच्छी तरह जानते थे ना, उनने तो अग्नि परीक्षा ली थी ना, फिर भी जाने दिया था सीता जी को। ज्ञान आधार से विचार कर लो, सत्य क्या है, झूठ क्या है। और संत रामपाल जी भगवान जी के समय रहते सत्संग सुनना प्रारंभ कर दीजिए, वरना इस पूरी धरती में मोक्ष का मार्ग नहीं बताने वाला कोई। सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बता दिया भाई बहनों, ध्यान से मालिक के सत्संग सुनो और ज्यादा अच्छा रहेगा उनके बारे में। ये फालतू की बकवास ना ही करो तो अच्छा रहेगा। जो भी ये कहते हो ना रामपाल जी ऐसे हैं वैसे हैं, आने वाले समय में पता चलेगा कौन कैसा है। इसलिए भाई बहनों, और ऐसे भाई बहनों से सावधान रहें जो आए दिन ये ग्रुप बना के ये फेसबुक में मैसेज करते हैं, इनसे तो थोड़ा सावधान रहें। ऐसे बकवास करने वाले तो बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे। दासी बस यही छोटा सा संदेशा देना चाहती थी भाई बहनों को, क्योंकि दासी के फोन पे भी आए थे ऐसे मैसेज, इसलिए दासी ने जरूरी समझा कि सभी भाई बहनों को बताया जाए। ये लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अभी और भी हो सकता है, और भी ग्रुप बनाएंगे, और भी भाई बहनों को ऐड करेंगे, उनको भी कॉल करेंगे। तो इसलिए भाई बहनों थोड़ा सावधान रहना इनसे। और ये ज्यादा बकवास करो ना तो कह देना भैया हमको आपसे कोई बकवास नहीं करनी। आपको इतना शौक है तो टीवी में चले जाओ, वीडियो बनाओ, टीवी में जाओ, न्यूज वालों को बुक कर लो, न्यूज चैनल, और खूब बनाओ वीडियो। भाई हमको पर्सनली मैसेज क्यों कर रहे हो? हमको नहीं करना किसी से बात। सीधी बात, एक टुक जवाब दो। यदि वो बोलते हैं डर गए, हाँ डर गए। अरे भाई, इंसान डरता किसी से नहीं है, लेकिन बचने के लिए कहना पड़ता है। परमात्मा बोला है ना कि हस्ती चढ़िए ज्ञान के, सहज दुली चढ़ार, स्वान रूप संसार है, भौंका न दे झकमार। ये संसार कुत्ते के समान है, इनको भौंकने दो, ये भौंकते रहेंगे, कितने आए कितने गए, ऐसे कहते कहते। यदि कहते कि तुम लोग डरते हो, ज्ञान चर्चा करने से डरते हो, तो ठीक है भाई, हम डरते हैं। तुम नहीं डरते हो तो जाओ न्यूज चैनल बुक करके करो ज्ञान, दो ज्ञान, शास्त्र निकाल के दो, हमें क्या लेना देना। हम तो अपने मालिक का ज्ञान फैलाएंगे, प्रचार करेंगे और अपनी भक्ति करेंगे, और जबरदस्ती किसी से नहीं करेंगे, कोई जबरदस्ती नहीं। जिसको अच्छा लगे तो मानो, नहीं लगता मत मानो। बस भाई बहनों, इस वीडियो को शेयर कर देना, सब भाई बहनों तक पहुंच जाए। जो ये नए नए ग्रुप बन रहे हैं तो सभी भाई बहन सावधान हो जाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहेब भाई बहनों।